बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बता रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी नहारी। और ये नहारी लाहौर की फ़ेमस नहारी है, बहुत ही मज़ेदार वो बनती है। और देखें, ना प्याज, ना दही, ना टमाटर, कोई चीज़ नहीं जाएगी इसके अंदर और ये नहारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने लिया है, ये देखें इस तरह से ये एक नल्ली लिए, क्योंकि नल्ली नल्ली नहारी ना इसकी बात ही अलग होती है ना। नहारी में अगर नल्ली ना डले ना और हड्डी ना डले तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ देखें मैंने एक बड़े साइज़ की नल्ली ले ली है और इसमें देखें एक छोटे साइज़ की मैंने ये हड्डी ले ली है। और देखें ये बड़े बड़े पीस लिए, एक बड़े पीस की भी मैं बना लेती हूँ और कभी मेरे पास जो छोटे साइज़ होते हैं ना, यानी कि ये बहुत छोटी नहीं है, ये भी अच्छी खासी बड़ी बोटियाँ हैं। तो ये तकरीबन 1 किलो की होंगी। अगर हम छोटी वाली हड्डी को मिला के इसको तोलेंगे ना, वज़न करेंगे, तो ये 1 किलो होगा। ठीक है ना। वैसे ये गोश्त जो होगा वो 3 पाव के करीब होगा, यानी कि 750 ग्राम। तो यहाँ मैंने ये देखें 1 टीस्पून इसमें लिया है अदरक का पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर जो कहते हैं ना, अदरक का पाउडर, वो लिया है मैंने। 1 टीस्पून लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ धनिया। और यहाँ मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें तकरीबन ये इसमें 1 चम्मच है, फिर मैं 1 चम्मच और आगे डालूँगी ना। तो यहाँ पर देखिए पिसी हुई लाल मुझे कम लग रही थी, पिसी हुई लाल मिर्च। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें डाली है हल्दी। अच्छा, पिसा हुआ धनिया ये है और पिसी हुई सौंफ थी वो, यानी कि 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, पिसी हुई सौंफ है। ठीक है ना। और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसके अंदर लिया है काला नमक। और यहाँ पर मैंने लिया है इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से कम। और अजीनोमोटो जो होता है ना, चाइनीज़ सॉल्ट, वो मैंने लिए 2 चुटकी। और हाफ़ टी स्पून से कम, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला। अच्छा, इस स्टेप पे आके अब ये मसालों को मिक्स करके ना आप एक बर्नी में भर के भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ के अभी बनाना होता है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है बर्नी में भर के रखने की। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, तकरीबन आधा गिलास पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखें, मसालों को ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसका पेस्ट बना लेंगे हम पानी डाल के ना। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और उसके अंदर मैंने डाल दी है ऑयल। ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के अब हम इसमें करेंगे, ये देखिए गोश्त की जो बोटियाँ हैं, बोटियाँ और नली सब डालकर इसमें अच्छे से करेंगे फ्राई। और इतना फ्राई करना है कि कलर आ जाए। अच्छा, ये नहारी ना बहुत मज़े की बनती है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाहौर की फ़ेमस नहारी है ये, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसकी जेठ की जो ना वो वहाँ पर लाहौर में ना, मतलब रेस्टोरेंट है, तो वो उन्होंने वो नहारी ना वहीं की वो घर में बनाती थी और मुझे उसकी नहारी बहुत पसंद आती थी। तो मैंने ये रेसिपी ना बस मैंने उसी से सीखी है, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी ये रेसिपी सिखाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच भर के ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको अच्छे से फ्राई करी। पहले मैंने इसको गोश्त को अच्छे से भूना था, कलर आज चेंज हो गया था, तब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अब इसको अच्छे से मैं फिर दोबारा से भून रही हूँ। ये देखें अच्छे से भून लिया है और देखें पानी भी खुश्क होने लगा है, जो गोश्त ने छोड़ा था। अब ये जो मसाला है ना, जो हमने पानी में घोल के रखा था सारा मसाला ना, वो पानी है, ये देखें। ये देखिए अब मैं ये सारा पानी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा-सा मतलब पानी डाल के नहीं, प्याली को भी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना फिर हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तो गोश्त हमें बस इतना पानी डालना है। तो तकरीबन मैंने 4 से 6 गिलास इसमें पानी डाला होगा और डाल के फिर मैं इसको गलने के लिए लगा दूँगी, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। आप लोग मेरा फ़ेसबुक पेज जो है ना वो ज़रूर फ़ॉलो करें और ज़रूर जाके विज़िट करें। नौरीन किचन के नाम से मेरा फ़ेसबुक पेज है और रेसिपियों को लाज़मी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेसबुक पे ही शेयर करें। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत, ये जो इतनी ज़्यादा मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतनी कामयाब हो रही हूँ इंशाल्लाह, और मज़ीद कामयाब हो जाऊँगी अगर आप लोगों की ताउन रहेगा मेरे साथ। तो यहाँ देखिए मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे थे और मेरा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था, यानी कि हमारे गाय का गोश्त जो था ना बहुत अच्छे से गल गया था। बीफ, ये मैंने बीफ लिया है ना। तो यहाँ पर मैंने नली को निकाल दिया इसको भूनने की वजह से। नली हमारी ना अच्छे से गल गई थी ना, तो मैंने इसको एक प्लेट पे निकाल दिया। इसको फेंकना नहीं है, प्लेट पे निकालना है। तो यहाँ देखें मैंने इसको भून लिया है और रोगन मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। अच्छा, ऑयल डालने का मकसद है कि भाई मैं आपको बताती हूँ, हमने ऑयल इतना डालना है कि देखिए इस ऑयल को ना हमें निकालना हो। मैंने गरम गरम ऑयल डाला था,
गरम गरम ऑयल डालने के बाद जब इसको भूनेंगे ना, तो इसका देखिए ये रोगन हमने इस तरह से निकाल देना है, जिस तरह से नहारी वाले करते हैं ना कि वो लोग रोगन को निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग आटा और बेसन वगैरह मिला के डालेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि वो ना सारा रोगन गायब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने देखे कम से कम 4 चम्मच बेसन लिए एक फ्राई पैन में, और 4 चम्मच ही लूँगी मैं इसमें आटा, अपने घर का गेहूँ का आटा जो होता है ना वो लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 चम्मच मैंने बेसन और 4 चम्मच घर का आटा लूँगी, और आटा और बेसन को लेके हमने हल्की आंच पे इसको भूनना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि अब नहारी का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अब हमें ना जल्दी पकाना है ना इसको, यानी कि जल्दी तैयार करना है। तो हमने क्या करना है, अगर आप लोग चाहें तो जिस तरह से मैंने भी नहारी का जो हाफ़ काम करे, इनके गोश्त को गला लिया, मसाला भून लिया, आप इस तरह से इस स्टेप पे भी ना कि आप सेव कर सकते हैं, यानी कि रोगन निकाल के अलग सेव कर लें, और बोटियाँ और जो मसाले ना वो निकाल के अलग सेव कर लें। जब आपको जल्दी में खाना हो या आपके मेहमान आने वाले हों, तो बस आप आटे को और बेसन को इस तरह से देखिए भूनें, और उसमें निकाल के उसको फ्रीज़र से उसको पका लें आप। ये देखें, ये हमने देखिए भून लिया है अच्छे से, हल्की हल्की खुशबू आने लग गई थी, कच्चापन ख़त्म हो गया था आटे का भी और बेसन का भी। तो अब देखें पानी डाल के मैंने इसको, ये देखें पानी डाल के ना पेस्ट बना रही हूँ। ये देखिए अच्छे से पेस्ट बन गया है हमारा, और पेस्ट बन गया, देखिए ये बोटियाँ हैं ना हमारी, और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया था। तो मैंने कहा चले मैं आपको ना ज़रा सा दिखा भी देती, मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसको तोड़ने का ना, क्योंकि टूट जाता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा नहारी में ना रई खई सी हो जाता है फिर, इसलिए मैंने ना तोड़ना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ देखें हमारा ये सारा मसाला भून गया, क्योंकि इसका मैंने रोगन सारा निकाल लिया है। अब रख दी है मैंने छन्नी। ये स्टेप ना आप जब भी कर सकते हैं, जब आपके मेहमान आने वाले हों या आपको जल्दी में खाना हो, तो आपका आधा काम हुआ हुआ है, आधा से ज़्यादा भी काम हुआ हुआ है ना। और वो बस आपने अब आटे को और बेसन को घोलना है, यानी कि भून के। ये देखिए मैंने छन्नी डाल दी, और छन्नी डाल के ना इस तरह से देखिए ये सारा मैंने ये ना पेस्ट जो बेसन और आटे का था ना, वो मैंने पेस्ट देखिए इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा, जो ऊपर जो भी होगा मसला, मतलब वैसे मैंने छन्नी से छान लिया था, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ उस तरह से। देखिए छन्नी से छान के नहीं, देखिए सारे निकाल दिए, देखिए इसमें डाल दिए। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया था, और देखिए हम इसको पका रही हूँ। देखिए अभी देखते जैसे जैसे देखिए उबाल आता जाएगा ना, देखिए कितना गाढ़ा हो जाएगा, ये देखिएगा अभी देखिएगा ये गाढ़ा हो जाएगा, ये बहुत जल्दी पकेगा ना। ये देखिए अब देखिए गाढ़ा होना, देखिए होना शुरू हो गया ना, देखिए कितना गाढ़ा हो गया, ये देखिए। अब देखिए जब हमने बेसन और आटा डाला है ना, तो उससे क्या होता है, रोगन ना बहुत कम हो जाता है। अब मैंने देखें ये क्या करें, मज़ेदार सी इस पर नल्ली भी डाल दी है, ठीक है ना। अच्छा आपको अगर टेस्ट और बढ़ाना हो ना, तो आपने क्या करना है कि नल्ली को ना अच्छे से झाड़ लेना, इसी में झाड़ने के बाद जब आप इसको पकाएंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो मैंने क्या करा था, आधे घंटे के लिए ना हल्की आंच पे रख दिया था दम पे। तो जो थोड़ा बहुत रोगन था ना वो ऊपर आ गया था, और बाकी तो रोगन हमने निकाल लिया था पहले ही, ठीक है ना। आधे घंटे के लिए दम पे रख दिया था। और अब देखें ये देखें मैंने नल्ली निकाल दी है, डिश आउट कर दी है। उसमें देखें मैंने ये गोश्त की बोटियाँ, यानी कि जो बीफ की है, और ये देखें इस तरह से हमने अपनी नहारी देखें सर्व कर रहे हैं। जो सर्व करने का टाइम होता है ना, वो है ये सर्विंग का टाइम ना। ऊपर से देखें रोगन डालेंगे हम, इस तरह से सर्विंग करेंगे। कितनी ज़बरदस्ती देखें हमारी नहारी तैयार हो चुकी है, और ना टमाटर दही और प्याज कुछ भी नहीं डलती, मतलब टमाटर दही तो वैसे भी नहीं डलता, और सिर्फ प्याज भी नहीं डलती, क्योंकि ये नहारी इतनी मज़ेदार ऐसी बनती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।